चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैक्सीन नहीं मिलने पर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले टीके का निर्यात पूरी तरह से बंद हो। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने मचाया कोहराम। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में हजारों की तादाद में ब्लैक फंगस से मरीज, 50% लोगों की जा रही जान। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बीच बीच में हो रहे धमाके, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की क्रूरता, आधी रात को जवान के घर में घुसकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधे दिल्ली से सामने आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कोरोना पर लगातार सियासत जारी है, दिल्ली में वैक्सीन पर सियासत लगातार जारी है। वैक्सीन दिल्ली को मिल नहीं पा रही है, केंद्र सरकार से बार बार मांग की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। मनीष सिसोदिया ने जमकर हमला बोला है केंद्र सरकार पर। कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र सरकार तय कर रहा है, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रही है, कोवैक्सीन दिल्ली को नहीं मिल पा रही है, ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन पर सियासत लगातार जारी है। पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह चुके हैं कि दिल्ली में वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 2 या फिर 3 दिनों की वैक्सीन दिल्ली में बची हुई है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली को वैक्सीन नहीं दे पा रही है। 2-3 दिन की वैक्सीन इस समय दिल्ली में बची है। केंद्र सरकार बार बार राजनीति करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती जा रही है, लेकिन वैक्सीन पर जो सियासत है थमने का नाम नहीं ले रही। अगर वैक्सीन खत्म हो जाती है तो दिल्ली वासियों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही थी, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा था, बेड की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। लेकिन अब सियासत वैक्सीन पर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए असम में शुक्रवार से लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है। तो सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी और दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और इसी के अलावा शादी, ब्याह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 10 कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, दवाइयां, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है। तो वे राज्य सरकार के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान कक्षा ऑनलाइन चला सकते हैं।
कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर रागा अलापा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के निर्णय को वापस नहीं लेता तब तक पाकिस्तान भारत से वार्ता नहीं करेगा। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जब तक भारत कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला वापस नहीं लेता है तब तक पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर भारत से वार्ता नहीं करेगी। इमरान इस लाइव प्रसारण सत्र के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आपको बता दें, भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 अधिकतर प्रावधान को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े हुए थे, और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर राग अलापता आया है। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए कई कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, जहां पर कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली स्थित छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी व्यास में कोरोना संक्रमितों के लिए आईटीबीपी परामर्शदाताओं द्वारा योग और ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ 26 अप्रैल से अब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर 1065 मरीजों को एडमिट किया गया है। तो आईटीबीपी के परामर्शदाताओं का आयोजन किया गया। आपको बता दें, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जहां पर कोविड मरीजों को रखा जाएगा। कोविड सेंटर में योग और ध्यान सत्र का भी आयोजन किया गया है। किस तरीके से योग वहां पर कर सकते हैं, किस तरीके से ध्यान वहां पर रखा जा सकता है, ताकि कोरोना से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। क्योंकि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, जितने भी कोविड पेशेंट हैं, उनको योग करना अनिवार्य बताया जा रहा है, ताकि आपकी शारीरिक क्षमता बेहतर रह सके और आप कोविड पेशेंट हैं तो और जल्दी ठीक हो सकें। ये छतरपुर में एक सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर खोला गया है, ताकि वहां पर कोरोना मरीजों का ध्यान रखा जा सके। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन के टीके खत्म होने की वजह से हमें इसके केंद्र बंद करने पड़े। उन्होंने बताया कि करीब 17 स्कूलों में चल रहे 100 से ज्यादा केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब
उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे हैं। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे, किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार और रोकथाम को उचित इंतजाम न होने पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार को सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया है और इस कमेटी में सीजीएम रैंक के जुडिशियल ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज और किसी बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, एडीएम रैंक का कोई अफसर नामित किया जाएगा। तो यहां 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की निगरानी करेगी, शिकायतों को दूर करेगी और स्थानीय प्रशासन साथ में सरकार को अपने सुझाव देगी। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिनों के अंदर कमेटी बनाने को कहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए,
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में नाद नाका इलाके में ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि यहां किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है और जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है और मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के उत्पात को देखते हुए सुरक्षा बलों की ओर से उनके सफाई का काम लगातार जारी है। बीते मंगलवार को ही जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे हुए थे। बाद में इन तीनों को मार गिराया गया। वहीं रविवार को एलओसी से सटे पूंछ में पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। यहां बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था और पूंछ में एक आतंकवादी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। कल रात 9:30 के करीब जो है वो एक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन होने के जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे पीसीआर के थ्रू तो सभी पार्टीज को जहाँ पे भेजा जाता है कि देखा जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में, क्योंकि रात का अंधेरा था और जहाँ पे हुशीज आप जहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी, तो फिर भी सर्च हमने स्टार्ट की। सर्च के दौरान तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नज़र आया तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कॉमिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है। तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो जो कहीं ग्रेनेड लोबिंग वाला ही। तो बाकी इसके बारे में कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश के कई राज्य लॉकडाउन की मार से जूझ रहे हैं और इस दौरान कई सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं तो कई नियमों की उल्लंघना हो रही है। इसी कड़ी में हम आपको देश के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लॉकडाउन की स्थिति को देख सकते हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से सख्ती बरती जा रही है और अगली तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है जहां कोरोना के चलते सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और इसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें यूपी के मेरठ की है जहां लोग लॉकडाउन में ढील के बाद थोड़ी खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं और इसके बाद तस्वीरें भोपाल की हैं जहां पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हैदराबाद की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर बाजार और दुकानें तो बंद हैं लेकिन सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी है। और आखिर में आप कर्नाटक के कलबुर्गी में तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लॉकडाउन के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर सड़कों पर भीड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से। कहीं पर सड़कें सूनी हैं तो कहीं पर लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, कहीं पर सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, दुकानें बंद हैं लेकिन बाजारों में भीड़ भी कई जगह नजर आ रही है। तो अभी आपने देश की 6 तस्वीरें देखी जिसमें आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की स्थिति देख रहे हैं और अब हम आपको देश की और 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। पहली तस्वीर श्रीनगर से है जहां कर्फ्यू के दौरान पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी तैनात हैं। और दूसरी तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर मंगलोर की है जहां लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी में भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसके बाद तस्वीरें बेंगलुरु की है। यहां बाजार और दुकानें तो बंद है लेकिन सड़कों पर आवाजाही अभी भी जारी है।
यहाँ हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर का भी है। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ है। और आखिर में आप केरल के कोच्चि की तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर नियमों की उल्लंघना करने वालों की पुलिस की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर अलग अलग तरीके से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने मंगलवार को एक सहायक आरक्षक की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी और मामला दोरनापाल क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि जहां सहायक आरक्षक विट्टी भीमा SIB स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में पदस्थ था और उसकी ड्यूटी दोरनापाल थाने में लगाई गई थी। रात को जब जवान अपने घर पर सो रहा था तो यहाँ इसी दौरान नक्सली उसे घसीटते हुए दूर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने उसकी पिटाई बुरी तरीके से धारदार हथियार से कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रात में 10 बजे हम लोग को एक जानकारी मिली थी कि पेंटा में रहने वाले SIB में कार्यरत एक व्यक्ति भीमा है, सहायक आरक्षक है, जिनको कुछ लोग मार पीट रहे हैं। इसकी तस्दीक हेतु हम लोग गांव में गए थे, जहां घर से 50 मीटर की दूरी पर ही उसकी हमें लाश मिली थी। उस लाश को हम लोग कल ही मॉर्चरी में ला के रख दिए थे। आज वो पोस्टमार्टम किया जाएगा और FIR कायम करके फिर विवेचना में लिया जाएगा। सर, क्या ये घटना नक्सली घटना हो सकती है? शरीर को देखकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, नक्सली घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और आपसी रंजिश की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांव के बीच में घटना है। पंजाब में झमाझम बरसात हुई और ऐसे में अमृतसर में कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। आपको बता दें, बारिश के साथ ही तेज आंधी भी आई है। हालांकि ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया और ठंडा भी हुआ, लेकिन झमाझम बरसात के चलते लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बुरा हाल है, 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है और इससे बारिश हो रही है, हम लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ये तो कोरोना ने एक काम खराब किया है, दूसरे बात और महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सरकारी तेल कंपनियों ने बीते 9 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। बुधवार यानी 12 मई को पेट्रोल की कीमतों में 22 से 25 पैसे तक, तो वहीं डीजल की कीमतों में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी हुई और यही हाल है देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, जबकि डीजल 82.61 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देखिए, अब तो सरकार की पॉलिसी है, जैसा उनको मिलेगा आगे से तेल वैसे ही वो दाम बढ़ाएंगे। हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, इस पे तेल के दाम पे कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, महंगा हो डलवाना तो पड़ेगा ही, है नहीं। अब चाहे सस्ता हो महंगा हो, अब गाड़ी ली है उसे चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये महंगाई आपको छू रही है या नहीं? हाँ जी, महंगाई जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसका आपकी जिंदगी पे कुछ असर हो रहा है? जिंदगी काट रहे हैं बस जी। भाई सर, महंगाई तो हो रही है, अब देखो क्या करें, अब चलना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा पेट्रोल भी, मगर महंगाई तो बहुत ही हो रही है, मगर हमारे को बहुत कठिनाई करनी पड़ रही है, क्या करें। अब काम करते हैं, बहन भाई बेलदारी करते हैं, दिहाड़ी मिलती है, क्या करें। पिसना है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कहाँ किससे कहते कहाँ क्या करने लगे, बताओ, आंदोलन करने लगे, नहीं हो पाएगा। अभी क्राइसिस है देश में, क्या कहते हैं, ये सब चलता रहेगा। इस तरफ ध्यान है हमारा, उस तरफ नहीं है, क्या कहते हैं, क्या चीज़ कोई महंगा हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी लोग क्या कहते हैं, लोगों की जान जा रही है, उस तरफ ध्यान है, उनको बचाना है किसी भी तरह से। सबसे पहले जान बचनी है ना, उसके लिए पैसा चाहिए कि कितने वो अब लोग बेचारे के कितने हॉस्पिटल में जाके कहीं प्राइवेट में, उधर ध्यान है सबका। इधर सर इजाफा बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है, बिल्कुल तेल के लिए एकदम बिल्कुल तरस गए हैं। बिल्कुल आदमी कहता है कहाँ से कैसे करके हिसाब क्या है, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, हिसाब किताब होता है घर का,
क्या खर्चा तेल का है, क्या घर का है। लेकिन ये तो सारा उल्टा हो गया काम, बिल्कुल सारा तेल में ही सारा वेस्ट हो रहा है। कहाँ से हम आदमी क्या करेगा, ऑफिस जाना आना सारा एकदम मजबूरी। मेट्रो से आते थे, मेट्रो भी बंद कर दिए, अब गाड़ी से जा। कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के लगभग 90% हिस्से में हाई पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रहा है और ऐसे में देश के 734 जिलों में 640 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है और ये नेशनल थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है। कोरोना की दूसरी लहर से गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार पिछले 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उनके टीकों को लेकर लगातार अभियान चला रही है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में टीकों की कमी के कारण 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण ठीक से नहीं हो पा रहा। अधिकारियों ने राज्यों को ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने पर जोर देते हुए वायरस के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने के बारे में आगाह किया। और इसी के साथ खबर दोपहर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबिया, फिर फतेह होगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला सामने आया है। सीएम केजरीवाल पर बड़ा हमला, टीका बाहर भेजने की बात कहना गलत। इस बात को बीजेपी ने पूरी तरीके से गलत ठहराया है। टीका बाहर भेजने की बात को सीएम केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सीएम केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार दिल्ली में है। सीएम की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है, तो बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर एक बार बड़ा हमला देखने को मिला है। टीका बाहर भेजने की बात को पूरी तरीके से गलत बताया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई बार इस बात को लेकर सवाल उठा चुकी है कि बाहर टीके भेजे गए, अपने देश में टीके लोगों को मिल नहीं पाए, लेकिन विदेशों में टीकों को सप्लाई किया गया। अब हमारे देश में
वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। अब बीजेपी ने उसका पलटवार किया है। बाहर टीके भेजना, इसको गलत ठहराना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाहर टीके भेजना मतलब दूसरों की मदद की गई, और जिस समय टीके भेजे गए उस समय ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं। करोड़ बाहर गए हैं, मैंने इस पर कोई बातचीत तो नहीं की है, मगर कॉमन सेंस यही कहता है कि जो एड है वो भारत सरकार ने ही भेजा होगा, और उसके पीछे का कारण भी मैंने समझाया है। तो स्वाभाविक है, केवल एक बहुत ही छोटा, मतलब 1 करोड़ से भी 1 करोड़ और बहुत कम अमाउंट एड के रूप में भेजा है, और उसका कारण मैंने बताया। तो मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। बैठिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव तिवारी संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, बाहर टीके भेजना गलत बता रही थी लगातार इसको आम आदमी पार्टी, लेकिन अब संबित पात्रा का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। बाहर टीके भेजना मतलब लोगों की मदद की गई। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर इसको साफ कर दिया कि उन्होंने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर की गई थी, जिसमें से 77 लाख कोवैक्सीन थी और कहीं 77 लाख को कोविडशील्ड थी। मतलब जिस तरीके से लगातार वैक्सीन बंद कर दी गई है और कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही दिल्ली सरकार को, कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही भारतीय बायोटेक कंपनी जो है वो उनको वैक्सीन नहीं दे रही है, क्योंकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। मगर जिस तरीके से भारतीय बायोटेक कंपनी का जो लेटर है जो इन्होंने दिखाया, वो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। मगर उसी को लेकर भाजपा का जो संदीप पात्रा जी है, जो बड़े नेता माने जाते हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जो है वो वोटों की राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर छिड़ चुकी है और लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए था। मगर जिस तरीके से बात करें हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कहा था कि आप मिलकर काम कीजिए और कहीं ना कहीं जनता को राहत देने की कोशिश कीजिए, मगर अभी तक वो राहत नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से वैक्सीन अब खत्म बताई जा रही है, तो उससे साथ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी तक बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है कि वैक्सीन को लेकर झूठ बोला जा रहा है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ साधना। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए असम में शुक्रवार से लॉकडाउन को और ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजारों को अगले 15 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है। तो सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी और दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और इसी के अलावा शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 10 कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स, दवाइयां, हॉस्पिटल समेत प्रतिष्ठानों को बंदी से राहत दी गई है। तो वही राज्य सरकार के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान कक्षा ऑनलाइन चला सकते हैं।
कोरोना वायरस और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर रागा अलापा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के निर्णय को वापस नहीं लेता तब तक पाकिस्तान भारत से वार्ता नहीं करेगा। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि जब तक भारत कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला वापस नहीं लेता है तब तक पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर भारत से वार्ता नहीं करेगी। इमरान इस लाइव प्रसारण सत्र के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आपको बता दें, भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 अधिकतर प्रावधान को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े हुए थे, और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और इसके बाद पाकिस्तान समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कश्मीर राग अलापता आया है। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए कई कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, जहां पर कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली स्थित छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी व्यास में कोरोना संक्रमितों के लिए आईटीबीपी परामर्शदाताओं द्वारा योग और ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ 26 अप्रैल से अब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर 1065 मरीजों को एडमिट किया गया है। तो आईटीबीपी के परामर्शदाताओं का आयोजन किया गया। आपको बता दें, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। छतरपुर में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जहां पर कोविड मरीजों को रखा जाएगा। कोविड सेंटर में योग और ध्यान सत्र का भी आयोजन किया गया है। किस तरीके से योग वहां पर कर सकते हैं, किस तरीके से ध्यान वहां पर रखा जा सकता है, ताकि कोरोना से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। क्योंकि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, जितने भी कोविड पेशेंट हैं, उनको योग करना अनिवार्य बताया जा रहा है, ताकि आपकी शारीरिक क्षमता बेहतर रह सके और आप कोविड पेशेंट हैं तो और जल्दी ठीक हो सकें। ये छतरपुर में एक सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर खोला गया है, ताकि वहां पर कोरोना मरीजों का ध्यान रखा जा सके। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन के टीके खत्म होने की वजह से हमें इसके केंद्र बंद करने पड़े। उन्होंने बताया कि करीब 17 स्कूलों में चल रहे 100 से ज्यादा केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि
we are making dispatches as per the directives of concerned government officials, यानी कि हम कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। We therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे हैं। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे, किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार और रोकथाम को उचित इंतजाम न होने पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार को सभी जिलों में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया है और इस कमेटी में सीजीएम रैंक के जुडिशियल ऑफिसर, मेडिकल कॉलेज और किसी बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, एडीएम रैंक का कोई अफसर नामित किया जाएगा। तो यहाँ 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की निगरानी करेगी, शिकायतों को दूर करेगी और स्थानीय प्रशासन साथ में सरकार को अपने सुझाव देगी। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिनों के अंदर कमेटी बनाने को कहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में नाद नाका इलाके में ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि यहां किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है और जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है और मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के उत्पात को देखते हुए सुरक्षा बलों की ओर से उनके सफाई का काम लगातार जारी है। बीते मंगलवार को ही जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे हुए थे। बाद में इन तीनों को मार गिराया गया। वहीं रविवार को LOC से सटे पूंछ में पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। यहां बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया था और पूंछ में एक आतंकवादी ठिकाने से सुरक्षा बलों ने 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। कल रात 9:30 के करीब जो है वो एक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन होने के जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे PCR के थ्रू, तो सभी पार्टीज को जहाँ पे भेजा जाता है कि देखा जाए कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में, क्योंकि रात का अंधेरा था और जहाँ पे हुशीज आप जहाँ पे देख रहे हैं काफी, तो फिर भी सर्च हमने स्टार्ट की। सर्च के दौरान तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नजर आया, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कामिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है, तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो ये कहीं ग्रेनेड लोबिंग वाला ही। तो बाकी इसके बारे में कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश के कई राज्य लॉकडाउन की मार से जूझ रहे हैं और इस दौरान कई सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं तो कई नियमों की उल्लंघना हो रही है। इसी कड़ी में हम आपको देश के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लॉकडाउन की स्थिति को देख सकते हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस की ओर से सख्ती बरती जा रही है और अगली तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है जहां कोरोना के चलते सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और इसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें यूपी के मेरठ की है जहां लोग लॉकडाउन में ढील के बाद थोड़ी खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं और इसके बाद तस्वीरें भोपाल की हैं जहां पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हैदराबाद की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर बाजार और दुकानें तो बंद हैं लेकिन सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी है और आखिर में आप कर्नाटक के कलबुर्गी में तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लॉकडाउन के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर सड़कों पर भीड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से। कहीं पर सड़कें सूनी हैं तो कहीं पर लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, कहीं पर सड़कें बिल्कुल सूनी हैं, दुकानें बंद हैं लेकिन बाजारों में भीड़ भी कई जगह नजर आ रही है।
तो अभी आपने देश की 6 तस्वीरें देखी जिसमें आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की स्थिति देख रहे हैं और अब हम आपको देश की और 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। पहली तस्वीर श्रीनगर से है जहां कर्फ्यू के दौरान पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी तैनात हैं। और दूसरी तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर मंगलोर की है जहां लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी में भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसके बाद तस्वीरें बेंगलुरु की है। यहां बाजार और दुकानें तो बंद हैं, लेकिन सड़कों पर आवाजाही अभी भी जारी है। यहाँ हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर का भी है। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद तस्वीरें मुरादाबाद की हैं जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ है। और आखिर में आप केरल के कोच्चि की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर नियमों की उल्लंघना करने वालों की पुलिस की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर अलग अलग तरीके से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने मंगलवार को एक सहायक आरक्षक की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। और मामला दोरनापाल क्षेत्र का है जहां बताया जा रहा है कि जहां सहायक आरक्षक विट्टी भीमा SIB स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में पदस्थ था और उसकी ड्यूटी दोरनापाल थाने में लगाई गई थी। रात को जब जवान अपने घर पर सो रहा था तो यहाँ इसी दौरान नक्सली उसे घसीटते हुए दूर लेकर पहुंचे जहां उन्होंने उसकी पिटाई बुरी तरीके से धारदार हथियार से कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। रात में 10 बजे हम लोग को एक जानकारी मिली थी कि पेंटा में रहने वाले SIB में कार्यरत एक व्यक्ति भीमा है, सहायक आरक्षक है, जिनको कुछ लोग मार पीट रहे हैं। इसकी तस्दीक हेतु हम लोग गांव में गए थे जहां घर से 50 मीटर की दूरी पर ही उसकी हमें लाश मिली थी। उस लाश को हम लोग कल ही मॉर्चरी में ला के रख दिए थे। आज वो पोस्टमार्टम किया जाएगा और FIR कायम करके फिर विवेचना में लिया जाएगा। सर, क्या ये घटना नक्सली घटना हो सकती है? शरीर को देखकर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नक्सली घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और आपसी रंजिश की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि गांव के बीच में घटना है। पंजाब में झमाझम बरसात हुई और ऐसे में अमृतसर में कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। आपको बता दें बारिश के साथ ही तेज आंधी भी आई है। हालांकि ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया और ठंडा भी हुआ, लेकिन झमाझम बरसात के चलते लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बुरा हाल है। 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा है और सिर्फ बारिश हो रही है, हम लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। एक तो कोरोना ने एक काम खराब किया है, दूसरे बात और महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से सरकारी तेल कंपनियों ने बीते 9 दिनों में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। बुधवार यानी 12 मई को पेट्रोल की कीमतों में 22 से 25 पैसे तक, तो वहीं डीजल की कीमतों में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी हुई। और यही हाल है देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, जबकि डीजल 82.61 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देखिए, अब ये तो सरकार की पॉलिसी है, जैसा उनको मिलेगा आगे से तेल वैसे ही वो दाम बढ़ाएंगे। हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, इस पे तेल के दाम पे कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, महंगा हो डलवाना तो पड़ेगा ही, है नहीं। अब चाहे सस्ता हो बट महंगा हो, अब गाड़ी ली है उसे चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये महंगाई आपको छू रही है या नहीं? हाँ जी, महंगाई जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसका आपकी जिंदगी पे कुछ असर हो रहा है? जिंदगी काट रहे हैं बस जी। वही सर, महंगाई तो हो रही है। अब देखो क्या करें, अब चलना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा पेट्रोल भी। मगर महंगाई तो बहुत ही हो रही है, मगर हमारे को बहुत कठिनाई करनी पड़ रही है। क्या करें, अब काम करते हैं, बहन भाई बेलदारी करते हैं, दिहाड़ी मिलती है, क्या करें। पिसना है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कहाँ किससे कहाँ क्या करने लगे बताओ, आंदोलन करने लगे, नहीं हो पाएगा।
अभी क्राइसिस है देश में, क्या कहते हैं, ये सब चलता रहेगा। इस तरफ ध्यान है हमारा, उस तरफ नहीं है, क्या कहते हैं, क्या चीज कोई महंगा हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी लोग, क्या कहते हैं, लोगों की जान जा रही है, उस तरफ ध्यान है। उनको बचाना है किसी भी तरह से। सबसे पहले जान बचनी है ना, उसके लिए पैसा चाहिए कि कितने वो अब लोग बेचारे के कितने हॉस्पिटल में जाके कहीं प्राइवेट में, उधर ध्यान है सबका। इधर सर इजाफा बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल तेल के लिए एकदम बिल्कुल तरस गए हैं। बिल्कुल आदमी कहता है कहाँ से कैसे करके हिसाब, क्या है, हर एक चीज़ का लिमिट होता है, हिसाब किताब होता है घर का, क्या खर्चा घर तेल का है, क्या घर का है। लेकिन ये तो सारा उल्टा हो गया काम, बिल्कुल सारा तेल में ही सारा वेस्ट हो रहा है। कहाँ से हम आदमी क्या करेगा, ऑफिस जाना आना सारा एकदम मजबूरी। मेट्रो से आते थे, मेट्रो भी बंद कर दिए, अब गाड़ी से जा। कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के लगभग 90% हिस्से में हाई पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रहा है और ऐसे में देश के 734 जिलों में 640 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है और ये नेशनल थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है। कोरोना की दूसरी लहर से गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार पिछले 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उनके टीकों को लेकर लगातार अभियान चला रही है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में टीकों की कमी के कारण 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण ठीक से नहीं हो पा रहा। अधिकारियों ने राज्यों को ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने पर जोर देते हुए वायरस के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने के बारे में आगाह किया। और इसी के साथ खबर दोपहर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।